श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, उन दोनों के चरणन में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, मेरी बार बार प्रणाम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हर शनिवार की भांति इस बार भी हम ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हुए हैं। जर्मनी देश के हैम्बर्ग शहर के श्री हिंदू मंदिर में ठाकुर जी की कृपा से एक क्रम चलता आ रहा है और आगे कब तक चलेगा ठाकुर जी ही जाने। सभी को राधे राधे, सभी सनातन प्रेमियों को, रसिक जनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज एक विषय पर चर्चा करेंगे। रामायण में से प्रसंग है, मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि कैसे मिली और उसके पास कौन सी शक्तियां थी। जो लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी वो शक्ति उन्होंने कहां से प्राप्त की। क्या कारण था कि मेघनाद किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता था। ये प्रारंभ करेंगे हम। उनकी धर्मपत्नी थी सुलोचना। ये नागराज वासुकी की कन्या थी। सुलोचना किसकी कन्या थी? वासुकी। जब मेघनाद 20 वर्ष के थे तो उन्होंने तपस्या की अपनी कुलदेवी की। किसकी तपस्या? कुलदेवी की तपस्या की। जब 20 वर्ष की उम्र में थी। भाई तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी। आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के लिए ना। अध्यात्म मार्ग में जाओगे तो अध्यात्मिक तपस्या करनी पड़ेगी। सांसारिक मार्ग में जाओगे तो उसकी अलग से तपस्या करनी पड़ेगी। हार्डवर्क बोलते ना आजकल। पहले आपको पढ़ाई करनी है, जिस लाइन में जाना है उसके अनुसार आपको कंपटीशन में बैठना है। तो मेघनाद जी ने क्या किया, 20 वर्ष की उम्र में कुल देवी को प्रसन्न किया। राक्षस कुल में था, देखो फिर भी भक्ति थी। प्रसन्न किया कुल देवी को और कुल देवी से वरदान मांगा कि हे माते, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे दिव्य रथ दो। क्या दो? दिव्य रथ। अगर मैं किसी से लड़ने जाऊं तो वो रथ किसी को दिखाई ना दे, अदृश्य हो जाए। और वो रथ दिखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा बाण किधर से आ रहे हैं। तो सामने वाले को तो आसानी से हरा सकता है। तो मुझे ऐसा रथ दो जो दिखाई ना दे शत्रुओं को, और जिसके अनुसार फिर मैं बिना किसी ज्यादा मेहनत से, मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और शत्रुओं को आसानी से मार सकूं। और तपस्या की थी, और माता तो माता ही है,
प्रसन्न होकर वरदान दे दिया कि तुम्हें दिव्य रथ प्राप्त हो। आज भी आप करो पूजा पाठ, तब करो, आज भी वरदान देने के लिए तैयार है माता। कोई भी जिसकी आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, लेकिन सच्चे मन से करो। समय चाहिए। आज नारियल चढ़ाया, कल मन्नत पूरी ना हुई तो उससे अगले दिन आओगे नहीं, ऐसा नहीं। माता ने इस बार कहा कि रथ तो तुम्हें मिल गया है, इस रथ को आप छुपा कर रखना और इसका प्रयोग कब करना है? कठिन परिस्थितियों में, जब जरूरत पड़े तब इसका प्रयोग करना है। अगर तुम इस रथ पर बैठकर किसी के साथ युद्ध करोगे, वो सामने वाला अवश्य ही हार जाएगा। और जिसने 12 वर्ष तक अन्न का त्याग किया हो, नींद का त्याग किया हो और स्त्री का त्याग किया हो, अगर उसके सामने ये रथ आएगा तो ये अदृश्य नहीं होगा, उसको दिखाई ही देगा। किसको दिखाई देगा? जिसने 12 वर्ष तक अन्न का, नींद का और स्त्री का त्याग किया हो। और ये तो बड़ी विषम परिस्थिति है। अगर सामने वाले को लड़ाई में जीतना है मेघनाथ को, तो 12 वर्ष तक अन्न का, नींद का और स्त्री का त्याग करना पड़ेगा। ये बात किसको पता है? सिर्फ माता को, कुलदेवी को और मेघनाथ को। अब तो मेघनाथ जहां भी जाता जीत कर आता। एक दिन उन्होंने इंद्रपुरी पर हमला बोल दिया, इंद्रलोक में, और उसका रथ तो दिखाई ना दे, इंद्र भी हार गया। तो इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले गया और रावण के सामने उपस्थित कर दिया। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे बेटे ने राजा इंद्र को बंदी बना लिया है। आजकल भी जिसका बेटा कोई अच्छा कार्य करता है तो उनके पिताश्री गर्व महसूस करते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं होता है। अब किसको हराया? देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया और बंदी बना लिया। और देवताओं का राजा बंदी बन गया तो बड़ी परेशानी हुई देवताओं को। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे हैं और देवराज इंद्र को बंधन से मुक्त कराया है। लेकिन उसके बदले क्या किया है? एक वरदान और दिया है। किसने? ब्रह्मा जी ने। क्या वरदान? एक शक्ति दी है, शक्ति, अमोघ शक्ति। उसका वार खाली नहीं जा सकता। अगर दिन में किसी के ऊपर चला दी तुमने और रात्रि में औषधि का इंतजाम नहीं हुआ तो दूसरे दिन में व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। ऐसी शक्ति जो लक्ष्मण जी को मारी थी, वो शक्ति ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी। किसके बदले? देवराज इंद्र को छुड़ाने के बदले। भाई तो लेन देन है। आप देवराज इंद्र को लेके जा रहे हो, आप मुझे क्या देके जाओगे? तो अमोघ शक्ति। अब ताकतवर तो इतना बन गया, ऊपर से शक्ति भी मिल गई, देव रथ मिल गया। अब तो जहां भी जाता जीत हासिल करता। एक बार क्या हुआ? नागलोक में चला गया। जब नागलोक का राजा था वासुकी, उनकी कन्या का नाम था सुलोचना। वो उनसे जिद करने लग गया कि मुझे आपकी पुत्री चाहिए, पत्नी के रूप में। सर्पराज नागराज वासुकी ने विरोध किया, लेकिन नहीं माना। ताकत ज्यादा, दिव्य रथ, दिव्य शक्तियां। जो वासुकी था वो असहाय हो गया। उसने अपनी कन्या मेघनाथ को दे दी। अब मेघनाथ उस कन्या को लेकर आ गया।
जब राजा इंद्र को जीत कर लाया था मेघनाद, तो उसका नाम पड़ गया था इंद्रजीत। मेघनाद का दूसरा नाम है इंद्रजीत, इंद्र को जीतने के कारण। अब विवाह भी हो गया। भाई 14 वर्ष का वनवास ही क्यों किया ठाकुर जी ने? 10 वर्ष का ही क्यों नहीं किया? 8 वर्ष का ही क्यों नहीं किया? क्योंकि मेघनाद को मारना भी जरूरी था। और मेघनाद को मारने के लिए क्या करना था? जो कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक अन्न का, नींद का और स्त्री का परित्याग करे, वही इंद्रजीत को मार सकता है। भाई 10 वर्ष का वनवास हो जाता तो वो कैसे मरता? भगवान राम जी गए थे, सीता मैया गई थी, लखनलाल जब गए थे तो उनकी धर्मपत्नी उर्मिला भी जा सकती थी साथ में, लेकिन उसको क्यों नहीं लेकर गए? इसीलिए लेकर नहीं गए, इनका त्याग करना था। सोना भी नहीं है। भगवान राम और सीता मैया सोते थे, लखनलाल पहरा देते थे। दिन में कार्य करते थे, रात्रि में पहरा देते थे। 12 वर्ष तक सोए नहीं और वन में अन्न भी नहीं खाया, फल फूल खाए, कंदमूल खाए। स्त्री उनके साथ थी नहीं। अब दूसरी बात ये, लक्ष्मण जी कौन थे? ये नागराज वासुकी का ही अवतार, शेषनाग। जब उनकी पुत्री को लेकर गया मेघनाद तो असहाय हो गए, क्योंकि ताकत में ज्यादा है। मेरी पुत्री को जबरदस्ती ले गया, मैं क्या करूं? लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुमने भी तपस्या करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं, मैं भी तपस्या करूंगा। यही तो है भाई। उस पद पर कोई पहुंच गया, उस नौकरी पर कोई पहुंच गया, उसको कैसे हराया जा सकता है? मैं भी पढ़ाई करूंगा, मैं भी कंपटीशन में बैठूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। अब एक पहलवान दूसरे पहलवान को कैसे हराता है? ज्यादा वर्जिश करता है, ज्यादा एक्सरसाइज करता है, ज्यादा समय देता है। तो लक्ष्मण जी को पता था कि इसको वही मार सकता है जिसने 12 वर्ष तक अन्न का, नींद का और स्त्री का त्याग किया। है मेरा दामाद, लेकिन मारूंगा जरूर, क्योंकि राजी रिश्ता से वो शादी नहीं हुई थी, वो विवाह नहीं हुआ था, जबरदस्ती से लेकर गया था दिव्य शक्तियों के आधार पर। तो लक्ष्मण जी आए हैं, 14 वर्ष के वनवास के अंदर उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की है, भगवान राम की, सीता मैया की। 12 वर्ष तक इन 3 चीजों का त्याग किया है, अन्न का, नींद का और स्त्री का। जब जाकर अब वो मेघनाद लड़ने आया, उसने वो शक्ति चलाई लक्ष्मण जी के ऊपर जो ब्रह्मा जी ने दी थी, अमोघ शक्ति, जिसका कोई तोड़ नहीं है। एक ही तोड़ है, अगर रात्रि निकल गई, दूसरे दिन का सूर्य देख लिया तो व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इसीलिए सुसेन वेद को बुलवाया ठाकुर जी ने, लीला के माध्यम से लीला करनी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मनुष्य अवतार में थे, और मेरे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई, आप सबको पता है। उस संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी का इलाज हुआ। दूसरे दिन सूर्य निकलने से पहले लक्ष्मण जी ठीक हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब लखनलाल जीवित हो गए। अब उनको तो रथ वो दिखाई देता था, बाकी किसी को दिखाई नहीं देता था इंद्रजीत का वो दिव्य रथ, क्योंकि वरदान में क्या मांगा था? देव मैया से वो रथ किसी को दिखाई ना दे। लेकिन देव मैया ने क्या बोला था? कुलदेवी ने क्या बोला था? जो 12 वर्ष तक अन्न का, स्त्री का और नींद का त्याग कर देगा, उसको ये दिव्य रथ तुम्हारा दिखाई देगा। उसकी आंखों से दिव्य रथ को बचा नहीं सकते। तो लक्ष्मण जी को दिखाई दे रहा था, वो कहां खड़ा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी लड़ता था वो किधर से बाण छोड़ दे, गदा छोड़ दे, भाला छोड़ दे, सामने वाले को मारता था। लेकिन लक्ष्मण जी ने भी
12 वर्ष तक इन चीजों का त्याग किया, उनको वो दिव्यरथ दिखाई देने लग गया। अमोघ शक्ति भी चली गई, दिव्यरथ भी दिखाई देने लगा, और तब जाकर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का उद्धार किया है। ऐसे होते हैं ठाकुर जी, जाप पर कृपा राम की होई, ताप पर कृपा करें सब कोई। ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए, उसके आधार बनाया लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी ने अपनी पुत्री का बदला यहाँ आकर मेघनाथ से लिया है। तो ऐसी होती ठाकुर जी कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, एक से एक बढ़कर कथा है, कहां कहां से कथा जुड़ती रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही, ये दिव्य संवाद सुनाया। वो मेघनाथ कैसे बना, लक्ष्मण जी कहां से आए, कौन उसको मार सकता था, कि अमोघ शक्ति किससे मिली, दिव्यरथ किसने दिया, ये सब बातों को